प्यारे साथियों, तो भाई उसी मुस्कुराहट के साथ फिर से स्वागत करता हूँ आपको मैं दूसरी वीडियो में बिलीवर सीरीज़ की। और बिलीवर सीरीज़ उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो भाई जिनका अपने आप में पूरा विश्वास है और बिल्कुल जानते हैं कि हम इतने विश्वासधारी हैं कि भाई हमारा चाहे एग्ज़ाम कैसा भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, पर हम अच्छा स्कोर करेंगे एग्जाम के अंदर। तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए भाई ये रहा आपका पहला सवाल। क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड द HCF एंड द LCM दिस। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है। मतलब हमें 6 और इस 72 और इस 120 का भैया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो लगा दो जी, कोई दिक्कत थोड़ी है। 2 से 3 बार, 3 से 1 बार। ठीक है, तो 6 के हो गए जी, 6 के हो गए 2 गुणा 3। चलो जी 72 के लिए आ जाओ। 72 72 से 2 से जाएगा 3 टाइम्स। ठीक है, 2 से जाएगा 6 टाइम, 2 से जाएगा 18 टाइम्स और 2 से जाएगा 9 टाइम्स और 9 से जाएगा 3 से जाएगा आपका 3 टाइम्स और 3 से जाएगा 1 टाइम। कुछ इस प्रकार से भैया कितने 2 आ गए जी? लो जी, यहाँ पर ये 72 के लिए आ गए आपके 3 तो आगे 2, 3 तो आगे 2 और 2 आगे 3। चलो जी, दूसरा ये आ गया आपका 120 को भी कर देते हैं जी। 2 से कटेगा आपका 60 बार। ठीक है, और फिर ये 2 से कट जाएगा जी 30 बार, फिर 2 से 15 बार, फिर 3 से 5 बार और 5 से 1 बार। तो यहाँ पर आपको 120 के मिल गए जी। कौन कौन से हैं जी? 3 तो 2 हैं और 1 3 और 1 5। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। HCF की बात करिए उसने क्या बात करी है? HCF की। सबसे पहले तो HCF की। तो मेरी बात ध्यान सुनो, जो सब में कॉमन है वो HCF ले लो। HCF तो कितना आया सब में कॉमन? क्या 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, एक 2 यहाँ भी है, 1 2 यहाँ भी है, 1 3 यहाँ पर है, 1 3 यहाँ पर है, 1 3 यहाँ भी है। तो ये दोनों ही कॉमन है। तो भैया ये आपका 6 क्या हो जाएगा? मतलब कि 2 × 3 आपका क्या हो गया? HCF हो गया। यानी कि 6 आपका क्या होगा? HCF हो गया। अगर मैं LCM की बात करूँ तो जो कॉमन है वो तो लेने हैं, उसके अलावा जो बच कुछ गया वो भी लेना है, मतलब कहने का ये है कि अगर मैं इनको पावर्स में लिखूँ, जैसे कि यहाँ पर 2 की पावर 3 है मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 है, और यहाँ पर आपका ये आपका 2 की पावर 3 है और 3 है मल्टीप्लाई एक 5 है। तो आपको जो बड़ी पावर है 2 की वो लेनी है। कौन सी है? 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई। उसके अलावा जो बच गया 3 की पावर बड़ी कौन सी है? 3 की पावर 2 बड़ी है, वो लेनी है मल्टीप्लाई। और क्या लेना है? जो बचा क्या है? 5 बचा है, 5 भी लेना है। ये आपका LCM हो जाएगा। तो उसको वही खोल दो। 2 की पावर 3 का मतलब होता है जी 8, 3 की पावर 2 का मतलब 9 और ये 5। 9 पंजे 45, कैसे भी लगा लो। 5 8 40 और 9 चौक 36, 360, 360। तो मुझे पूरी उम्मीद है भाई कि समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो यार क्या छोटी मोटी बातों पर इतने टेंशन लेते हो? ठीक है, कमेंट वगैरह कर लेना। ठीक है, उसके अलावा चलो अगर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सेकंड सवाल क्या कह रहा है? सेकंड सवाल हमारा कह रहा है कि द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 243 इज। ठीक है, मतलब 3 का क्या एक्सपोनेंट है, 3 की पावर क्या है? ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई? सी बात है, इसका एक्सपोनेंट करो, मतलब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। फटाफट कर देते हैं। 3 से भैया 3 से जाएगा पहले 8 टाइम्स, फिर 3 से 1 टाइम, फिर 3 से 27 टाइम्स। ठीक है, फिर आपका 3 से जाएगा 9 टाइम्स, फिर 3 से जाएगा 3 टाइम्स और फिर 3 से जाएगा 1 टाइम। 1 2 3 4 5 3 है, तो मतलब 3 की पावर 5। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, और तो मुझे पूरी उम्मीद है भाई कि समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट वगैरह करा करो, बताया करो। ठीक है, कैसा लग रहा है कैसे नहीं लग रहा है। चलो अगले सवाल तरफ बढ़ते हैं। देखिए भाई सवाल कुछ इस प्रकार से है। ये थर्ड क्वेश्चन है, ये है थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, देखो भाई ये कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 65 एंड 117 कंप्लीटली। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको MCQs में देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से आएगा ये क्वेश्चन आपका। देखिए वैसे तो आप चाहो तो इनमें से ऑप्शन से देख लो। फिर 12 से कट रहा नहीं कटेगा, 13 से कट जाएगा, दोनों कटेंगे। 13 पंजे 65, 13 117। सही बात है नहीं? 13 9 117 होते हैं और 5 से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। 3 से ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो 13 ही है वैसे तो ऑप्शन यहाँ पर, लेकिन ग्रेटेस्ट बोले। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, जब भी वो ग्रेटेस्ट बोले तो आपको HCF निकालना है। सर क्या निकालना है? HCF। तो आप 65 और इस 117 का HCF निकाल दो। ठीक है, इस मेथड से भी निकाल सकते हो, लेकिन ये दोनों ही नंबर जब तक किसी एक ही नंबर से कटेंगे तब तक हमारा HCF आएगा। ठीक है, जैसे कि हमें पता है किससे कटेंगे भाई? 13 से कटेंगे, 13 से 5 बार और 13 से 9 बार। ठीक है, तो मतलब कि 13 ही है आपका एक ऐसा नंबर जो कि इन दोनों नंबर को एक साथ काटेगा, विच मीन्स 13 इज द HCF। ओके, चलो तो भाई बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन कुछ प्रकार से आपके सामने, ठीक है। उससे पहले भाई अगर अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज यार चैनल वाले सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। देखो वीडियोस आपके लिए बना रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये बात ध्यान रखो, ये जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं ना, ऐसे नहीं कोई हलवा नहीं है कि वैसे करवा रहे आए उठ के आए और ऐसे ही करवा दिए। भाई देखो कंटेंट में क्वालिटी है। ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं ना बेटा, ये पेपर में आपको एक्जैक्टली देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। और देखो ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको लिख लो, BMI लिख लो इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है इस बार पेपर में। अब ऐसा मतलब एक्जैक्टली या तो ये मिल जाएगा या फिर हो सकता है वो यहाँ पे चेंज करे थोड़ा बहुत, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, आंसर आप वहाँ कर दोगे। वो कह रहा है कि भैया A ये है आपका, B ये है, C ये है। देखो A को उसने बोला 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 2 की पावर 3, B को बोला है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, ठीक है। और C को बोला 3 की पावर n और 5 की पावर 2। वो कह रहा है इनका एलसीएम ये है, तो बताओ n क्या होगा। मैं कह रहा हूँ कि पहले इस ABC से हम एलसीएम लिख लेते हैं। एलसीएम में क्या करता हूँ मैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि सबसे बड़ी पावर लेंगे, सबसे बड़ी पावर। तो 2 की देखो सबसे बड़ी पावर कौन सी है इनमें, 2 की पावर 4, तो एलसीएम में ले लो। एलसीएम में ले लेते हैं, एलसीएम ऑफ ABC हम ले रहे हैं अपनी तरफ से, ठीक है। 2 की सबसे बड़ी पावर ले लो, ये है आपकी 4, ठीक है। और 3 की देखो, 3 की भाई यहाँ पर 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, और यहाँ पर 3 की पावर n है। अभी हमें नहीं पता इनमें कौन बड़ी है, इसको फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं, इसको 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, इसको 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अब 5 की ले लेते हैं। 5 की देखो भाई, 5 की यहाँ सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 है। अब आप मुझे बताओ एलसीएम ऑफ ABC उसने दिया कितना है हमें ये दिया हुआ है, तो उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। मतलब 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू यहाँ पर 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई दिस 5 की पावर 2। आप मुझे बताओ, देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पर 3 की पावर 4 कैसे आया होगा, जब यहाँ पर सबसे बड़ी पावर 3 क्या रही होगी, 4 रही होगी, तभी तो आया होगा। मतलब यहाँ पर ये 3 की पावर n अगर मैं ले लेता हूँ तो विच मीन्स n की पावर n की वैल्यू क्या रही होगी, 4 रही होगी, यानी कि n की वैल्यू क्या रही होगी सर, 4 रही होगी, तभी तो ये आपका आंसर आया। सिंपल। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, सवाल को ऐसे ही करना है, ठीक है, समझ के। और वैसे भी मैंने तो आपको करके बताया है, आप करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ देखो इनकी पावर क्या दे रखी है, इनसे कंपेयर कर लेना कि 5 की पावर 2 ये बन रही है, 2 की पावर 4 बन रही है, और 3 की पावर देख लेना सबसे बड़ी यहाँ पर 4 ही बन रही है, तो फिर n की वैल्यू 4 ही हो जाएगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सवाल बहुत ही सिंपल था और बहुत ही आसान था, ठीक है। बस हमें एक बार कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना, फिर आसानी से हो जाएगा। नहीं तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, फंसा देते हैं, है ना, समझ नहीं पाते हम कैसे करें कैसे नहीं करें। चलो बेटा अगले सवाल तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए भाई ये 5th क्वेश्चन कुछ प्रकार से आपके सामने, ठीक है। समझो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये कई बार ऐसा जरूरी नहीं है कि ये आपको MCQs में देखने के लिए मिले, ये आपको नॉर्मल भी देखने को मिल सकता है 2-3 नंबर में, ठीक है। अब देखो सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 24, 36। ये सेम क्वेश्चन मैं आपको 6th क्लास में दिखा दूंगा सर, लेकिन ये अभी फिलहाल के लिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्योंकि आपके भैया 20 आते हैं MCQs, उसके अलावा आप छोटे मोटे क्वेश्चन भी आते हैं 2-3 नंबर के। अब देखो फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच एक्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस एंड दिस एंड दिस। पहले मेरी बात सुनो, हमसे स्मॉलेस्ट बोला है, हम स्मॉलेस्ट, अगर मैं 4 डिजिट नंबर नहीं होता, मैं बस केवल निकलवा रहा होता फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच एक्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस एंड दिस एंड दिस, ठीक है। तो विच मीन्स ये है कि भाई इसका हमसे एलसीएम निकलवा रहा है, स्मॉलेस्ट का मतलब क्या होता है, एलसीएम निकलवा रहा है। तो आप पहले वही काम करो, इस 4 डिजिट को भूल जाओ फिलहाल के लिए, अभी बस पहले हम वही करते हैं, हम पहले एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। हम इस 15, ठीक है, इस 24 और इस 36 का निकालेंगे एलसीएम, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। लेते हैं आपका 4 से काट लेते हैं, 4 से कट जाएगा 15, ऐसे ही 4 से कटेगा ये 6 टाइम, 4 से 24 और 4 से कट जाएगा 4 9 जा 36, ठीक है। अभी आप देख पा रहे हो किससे कटेगा, अभी 2 से इसको काट लेते हैं एक बार के लिए, ये 15 और ये आपका यहाँ पर आ जाएगा कितना 2 6 जा 2 3 6, ठीक है, 2 3 6 आ जाएगा। और फिर आपका यहाँ पर ये 9 तो नहीं कटेगा, ठीक है। अब आपका 3 से कट जाएगा, 3 से कितने टाइम, 3 से 5 टाइम कटेगा ये, 3 से 1 टाइम, 3 से 3 टाइम्स, और 5 और 3 भी रहेगा। मतलब इसके मल्टीप्लाई कर दो भैया, आंसर आ जाएगा आपका, ये आपका एलसीएम आएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, ठीक है, और 8 3 जा 24 और 24 3 जा 72, ठीक है, 72 5 जा 72 5 जा 5 2 जा 10 का 1, 5 3 जा 5 7 जा 35 और 1 36, तो ये आ गया 360। मतलब कि इसका जो एलसीएम आएगा सर, हमारा एलसीएम आएगा वो आएगा 360। अब ये कौन सा नंबर है सर, ये सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों नंबर से कटेगा, ठीक है। ये वो सबसे छोटा नंबर है जो कि इन तीनों से कटेगा। समझ में आ रही बातें, नहीं आ रही है? अब आप मुझे बताओ, अब मैं इसका जब ये नंबर कटेगा, अब मैं इसका कोई भी मल्टीपल लूँ, मेरी बात समझना एक बार जो मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं इसका कोई भी मल्टीपल लूँ, इस नंबर का कोई भी मल्टीपल लूँ, तो क्या वो एग्जैक्टली कटेगा इससे?
भाई आप अगर इसमें 2 के मल्टीप्लाई कर दो, मान लो सपोज करो मुझे लेना है 360 2 जा 360। देखो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ आपको यहाँ पर, ठीक है। आपने कैसे करा है क्वेश्चन मुझे मतलब नहीं है उस बात से, मुझे तुम्हें समझाना है कि करना क्या है क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चन चाह क्या रहा है। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो जो भी आएगा, मान लो जो भी आएगा 720 आएगा, चलो ये आएगा। तो मुझे ये बताओ जो 360 कट रहा है क्या ये नहीं कटेगा? इन तीनों नंबर से कटेगा या नहीं कटेगा ये बताओ बस। कटेगा, सिंपल सी बात है, कटेगा। तो बस वही करना है आपको, वही करना है। अब अभी तक ये देखो 3 डिजिट का है, 3 डिजिट का है, अभी हमें नहीं पता। एक बार और करो, 360 3 जा निकाल लेते हैं, 3 जा कितना आएगा भाई, 3 2 जा 3 के 0 के 0, 3 6 जा 18 का 8 कैरी 1 और 3 3 जा 9 और 1 10। अब देखो 4 डिजिट का हो गया, ये 4 डिजिट का हो गया, ठीक है। तो यानी कि ये 4 डिजिट का वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा। इससे पहले तो 3 डिजिट का है ना, जस्ट इसके बाद ही आया 4 डिजिट का। तो 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है जो कि इन तीनों नंबर से कटेगा, यानी कि इसका जो आंसर होगा सर वो होगा 1080 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। बस इसमें भी एक ही बात याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है भाई, कि इस नंबर का एलसीएम का जो मल्टीपल होगा ना वो भी इन नंबर से कटेगा। सिंपल सी बात है, मल्टीपल मतलब उसका टेबल का कोई भी नंबर। 360 है, 360 भी कटेगा, 360 दूनी 720 भी कटेगा, 360 की 1080 भी कटेगा, और 360 चौके भी कटेगा, पंजे भी कटेगा, छठे भी कटेगा। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है, मतलब कटेगा ही कटेगा। चलो तो ठीक है, ये होगा इसका सॉल्यूशन। मुझे पूरी उम्मीद है भाई समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलो ये तो छठा सवाल आपके सामने कुछ प्रकार से है। क्या कह रहा है वो, ये कह रहा है द एलसीएम ऑफ 24 36 60, ठीक है, यानी 24 36 60 का हमें एलसीएम बताना है इन टर्म्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में तो लेके आना भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये लो 24 लिखो, यहाँ 36 लिखो, ठीक है, और यहाँ लिख दो 60। मेरी बात समझ में आई बात या नहीं आई? और यहाँ पर बस कर दो, ये जो हमारा पुराना काम था वही करेंगे। अब 2 से जाएगा कितने टाइम्स, देखो पहले तो वो नंबर ढूंढ लो जिससे तीनों कट रहे हो, ये जिससे तीनों कट रहे हो ऐसा कोई बड़ा सा बड़ा नंबर देखो, ऐसा ढूंढो कोई। जैसे आपको पता है कि 12 से कट जाएगा, 12 से 24 भी कटेगा, 36 भी कटेगा और 60 भी कटेगा, काट दो। तो 12 से कट गया जी, लो ये लो 12 से कट गया, ये इसको हम काट सकते हैं। 12 से 2 बार कटेगा, 12 दूनी 24, 12 की 36 और 12 पंजे 60। ये लो जी। अब देखो इससे नीचे 3 5 7 3 5 2 3 5 ही आएंगे एक करके, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ये आगे। अब देखो कैसे लिखेंगे इसको, अब एलसीएम कैसे लिखेंगे, एलसीएम। अब देखो 12 तो नहीं लिखना हमको, उसने बोला है प्राइम फैक्टर लिखने हैं। तो 12 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से होंगे भाई, एक तो 2 होएगा, एक तो 2 होएगा। अगर 2 से करूँगा 6 बचेगा, सॉरी 2 से करूँगा तो 6 2 12, हाँ 6 ही बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है 6 बचेगा। और फिर 6 को 2 से करूँगा, फिर 6 को 2 से करूँगा तो 3 बचेगा। तो ये पूरा 12 है, और ये सारे यानी कि 2 × 3 × 5। अब देखो 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 है, तो ये लो 2 की पावर 3, और 3 कितनी बार है, 2 बार है, 3 की पावर 2 × 5। ये लो जी, ये हो गया हमारा एलसीएम ऑफ दिस, इनका एलसीएम हो गया इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। इज दैट क्लियर? मुझे पूरी उम्मीद है भाई आपको समझ में आ गया होगा। और फिर भी कोई दिक्कत करता है तो यार कमेंट वगैरह कर लो, ठीक है। चलो अगले सवाल तरफ बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7th क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच 8 9 और 10। मेरी बात सुनो, देखो स्मॉलेस्ट नंबर की बात कर रहा है, हो सकता है ये ऐसा क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आ जाए। अगर एमसीक्यू में आए तो पहले आप ऑप्शन से लगाने की कोशिश करना। क्यों? क्योंकि भाई आपको पता है ऑप्शन में वो नंबर होगा ही होगा जो इन तीनों से कट रहा होगा। तो आप देखना काट के, अगर ऐसा हो रहा है कि एक ही नंबर कट रहा है तो फिर तो वही आंसर है। और अगर ऐसा हो रहा है कि एक से ज़्यादा आंसर कट रहे हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शन कट रहे हैं, तो फिर आप देखना उनमें सबसे छोटा कौन सा है, क्योंकि स्मॉलेस्ट पूछा उसने, बस ये गलती मत करना। फिर आपको ये देखना है कि उसमें सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा जो है वही आंसर है। अब देखो यहाँ 8 9 10, ठीक है, तो मतलब 8 9 10 का आपसे स्मॉलेस्ट पूछा, मतलब एलसीएम निकलवा रहा है। 8 9 और 10 का एलसीएम निकलवा रहा है जी। बात ये है मोटी मोटी, 2 से काटो 4 बार जाएगा, 9 ऐसे ही रहेगा, और 10 जाएगा 5 बार। 2 से काटोगे अगेन तो ये आपका आ जाएगा 2 9 5। फिर 2 से काटोगे तो 1 आएगा यहाँ पर, यहाँ 9 आएगा और यहाँ 5 आएगा, ठीक है। फिर 3 से काटोगे तो ये 1 ये 3 और ये 5, ठीक है। फिर 3 से काटोगे तो, अब 3 से काटोगे तो एक बार 3 आएगा, एक बार 5 आएगा, मतलब 3 और 5 भी आएंगे। तो यहाँ से आपका एलसीएम आ गया जी। ये लो जी, एलसीएम आ गया। 2 × 2 × 2 और ये 3, मतलब 8 है ये, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, ठीक है। और 24 पंजे होते हैं बेटा 120, और 120 दिया 12 दिया 36, 360 आएगा, 360। देखो करके देखो एक बार, ठीक है। 24 पंजे 120, 24 पंजे 120, 24 5 × 120 होते हैं, 5 4 × 20 की 0 कैरी 2, ठीक है। 5 2 × 10 और 2 120, और 120 में आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 36 360, ठीक है। तो ये 360 हो भैया सबसे छोटा नंबर है,
ठीक है, जो कि इन तीनों नंबर से कटेगा, एग्जैक्टली कटेगा। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है भाई समझ में आ गया होगा। चलो अगले सवाल तरफ बढ़ते हैं। चलो भाई, तो भाई देखिए आपके सामने कुछ ये रहा 8वां सवाल। क्या कह रहा है, ये कह रहा है अ फॉरेस्टर, ठीक है, वांट्स टू प्लांट 66 एप्पल ट्रीज, 88 बनाना ट्रीज एंड 110 मैंगो ट्रीज इन इक्वल रोज। ठीक है, इक्वल रोज के अंदर उसको जो है बनाने हैं। फिर क्या कह रहा है, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ट्रीज। फिर कह रहा है ऑल्सो ही वांट्स टू मेक डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द ट्रीज। ठीक है, मतलब कि वही कह रहा है कि ओनली वन टाइप ऑफ ट्री इन द वन रो, मतलब एक रो के अंदर एक टाइप के ट्री होंगे बस। फिर कह रहा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड, मिनिमम नंबर ऑफ रोज बतानी है आपको। देखो भाई मेरी बात सुनो, सवाल के अंदर उसने हमें बताया है कि हमें इतने इतने पेड़ लगाने हैं। अब वो कह रहा है कि भैया हमें इनकी जो है इक्वल रोज बनानी है, मतलब कि जब आप इसको प्लांट करोगे तो ऐसा नहीं है कि मतलब नंबर ऑफ ट्री जो हैं रोज में जितनी भी रो बनेंगी उन सब में इक्वल होनी चाहिए। मान लो अगर एक रो में अगर 6 पेड़ हैं, 6 मतलब ट्रीज़ हैं, 6 ट्रीज़ हैं, तो मतलब हर रो में 6 ट्रीज़ ही होने चाहिए। ठीक है, ऐसे तो ये पता लगाना है पहले तो भैया हर रो में कितने ट्री होंगे। ठीक है, अब हर रो में कितने ट्री होंगे उसके लिए क्या भाई, इन सब में कॉमन फैक्टर ढूंढ लो, कॉमन जो सबको डिवाइड कर सके इक्वल रोज में, इक्वल नंबर ऑफ ट्रीज में डिवाइड कर सके। जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 11 से ये कट जाएगा 6 बार, 11 से 8 बार कट जाएगा, 11 से ये कट जाएगा 10 बार। ठीक है, लेकिन ये 2 से 22 से भी कट जाएगा। ठीक है, वो सबसे बड़ा नंबर ढूंढते हैं जिससे पहले कट जाएगा, तो 22 से कटेगा 3 बार। देखो हिसाब लगा लेते हैं ऐसे ही, 22 से 3 बार कटेगा, 22 से 4 बार और ये 22 से कटेगा 5 बार। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं 22 पेड़ की 3 रो बना दूं, 22 पेड़ की 3 रो बना दूं तो मेरे एप्पल के बन जाएंगे। मतलब 22 पेड़ लगेंगे इस रो में तो 22 की 3 रो बनेंगी तो एप्पल खत्म। 22 की 4 रो बनेंगी तो बनाना खत्म। 22 की 5 रो बना दूं तो आपका क्या खत्म, मैंगो खत्म। तो नंबर ऑफ रोज पूछिए इसमें, मिनिमम नंबर ऑफ रोज तो कितनी होगी, 3 और 4 कितने हो गए, 7, 7 5 12 रोज होगी, नंबर ऑफ रोज 12 हो गई। अब ये तो हमने देखो ऐसा समझ लिया सवाल को कि हमें करना क्या है। मतलब कहने का ये है कि हमें यहाँ पर निकालना है भैया पहले HCF, किसका निकालना है, इन पेड़ों का HCF निकालना है। वही आपका नंबर ऑफ मतलब मिनिमम नंबर ऑफ पेड़ आएंगे एक रो में। चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं HCF निकालने का तरीका क्या है। तो आप यहाँ पर पहले लोगे 66, फिर आप लोगे 88, फिर आप लोगे 110। ठीक है, अब आप क्या करो कि जब तक ये किसी एक ही नंबर से कट रहे हैं जब तक काटेंगे। जैसे कि अभी ये दोनों 3 से कट जाएंगे, 3 से नहीं 2 से कटेंगे सारे। 2 से कटेगा 33 बार, 2 से 44 बार और 2 से कटेगा आपको 55 बार। अब ये कटेंगे 11 से 3 सारे 11 से 3 बार, 11 से 4 बार, 11 से 5 बार। तो आप देखो अब यहीं पर रुक जाओ बस। मतलब कि ये आपका HCF है, ये आपका HCF है, यानी HCF क्या आ गया हमारा 22 आ गया। ठीक है, अच्छा 22 है, ये 22 क्या है, ये 22 वो नंबर ऑफ ट्रीज हैं जो कि एक रो में होंगे, यानी कि 22 ट्रीज, ऐसे लिखो 22 ट्रीज इन 1 रो रिक्वायर्ड। ठीक है, यानी कि एक रो में हमें 22 ट्री चाहिए भाई। अब कितनी रोज बनेंगी वो देख लेते हैं भाई। अभी निकाला हमने, देखो 22 के हिसाब से 3 रो बनेंगे, किसकी 3 रो बनेंगे वही एप्पल की। तो 22 के हिसाब से 3 रो एप्पल की होगी, प्लस 22 के हिसाब से 4 रो हो गई किसकी, बनाना की। और 22 के हिसाब से 5 रो किसकी हो गई, 5 रो हो गई भैया आपका मैंगो की। तो कितनी होगी टोटल हो गई भैया 12 रोज। यहाँ पे लिख दो मिनिमम रोज रिक्वायर्ड। बस मिनिमम आपको कितनी चाहिए सर, 12 रो चाहिए, 12 रो चाहिए सर। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है भाई सवाल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है सवाल के अंदर। सवाल की लैंग्वेज बहुत बढ़िया थी। ठीक है, बस इसको पढ़ के हमें थोड़ा समझ के आंसर देना है, अपना सिंप्लीफाई करना है। और ऐसे क्वेश्चन और बन सकते हैं कि एक इतने टाइम पर भगता है, इतने टाइम पर भगता है, इतने टाइम पर भगता है, ऐसे। ठीक है, और ये इतने टाइम बाद कब मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी लेके आऊँगा आपके सामने, चिंता मत करिए। ठीक है, तो वो इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको एक बार जरा कर लेना भाई सही से। तो देखो इस सवाल कुछ प्रकार से है। 9वां सवाल ये कह रहा है कि द एलसीएम ऑफ ये थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसको। 6 की पावर 4 है ये, और ये 8 की पावर 2 है, ये k है, ये 12 की पावर 4 है। चलिए, तो ये कह रहा है 6 की पावर 4, 6 की पावर 4, ठीक है, 8 की पावर 2 एंड k इज, मतलब एलसीएम इन सब का एलसीएम क्या है, 12 की पावर 4 एलसीएम इनका। फिर कह रहा है वेयर k इज द पॉजिटिव इंटीजर। फिर कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k। कह रहा है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालो k की भाई क्या होगी। तो देखो भाई क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करो कि इनको देखो, इस नंबर को देखो, 6 की पावर 4 है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 × 3।
ठीक है, की होल पावर 4 या फिर 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ मैं इसको मैंने इसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, सेम मैं 8 की पावर 2 के साथ भी करने वाला हूँ। क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 का होल पावर 2, भाई 8 का मतलब है 2 की पावर 3 और उसका होल पावर 2 चल रहा है, तो यहाँ से 2 की पावर 6 आ गया क्या। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब ये तीसरा नंबर हमारे पास के है। चलो अब देखो इन सब में से मैं अगर एलसीएम लूँ, फिलहाल के लिए अगर इनमें से मैं एलसीएम लूँ, तो आपको पता है देखो यहाँ पर सबसे बड़ी पावर क्या है 2 की पावर 6, तो वो आएगी। 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 आएगा और मल्टीप्लाई में इधर से ही किया जाएगा क्योंकि के एक स्मॉलेस्ट इंटीजर है भाई। के क्या है, एक इंटीजर है, छोटा इंटीजर, तो के भी लिया जाएगा इसमें। ठीक है, के भी तो आएगा फिर। चलो ये आ गए तीनों, और ये एलसीएम हमें किसके इक्वल दे रखा है, 12 की पावर 4 के इक्वल है, यानी कि ये वाला एलसीएम वो उसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई के इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, आपका 12 की पावर 4 के इक्वल हो जाएगा। सो यहाँ से के की वैल्यू क्या आएगी भाई 12 की पावर 4। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 4 ऐसे लिखा जा सकता है इसको, 3 चौक 12 की पावर 4। यहाँ पर 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4, देखो 3 की पावर 4 से 3 की पावर 4 कट जाएगा और ऊपर आपका ये भी देखा जाए तो 2 की पावर 8 है, 2 की पावर 8 और नीचे है 2 की पावर 6, तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो यहाँ से बचेगी 2 की पावर 2 इज द आंसर, यानी कि 4 इज द आंसर। सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ के, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के इज़ 4। ठीक है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के क्या हो जाएगी यहाँ पर 4 हो जाएगी हमारी। बहुत ही सिंपल सवाल था लेकिन बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है ये। तो इसको एक बार जब ऐसा क्वेश्चन मतलब आने की संभावना है, जैसे कि आजकल आप देख लो क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ सीबीएसई बढ़ रहा है, लेकर के साइकोलॉजी थोड़ी ऐसी हो गई है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस को वो रख रहा है, तो ये क्वेश्चन परफेक्ट है वहाँ पर सेट होने के लिए। तो एक बार जरा इसको सही से देख लेना, इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके आसपास कहीं पर हो तो आप उनको कर लेना। चलिए तो एक बढ़ते हैं आखिरी सवाल की तरफ। देखिए भाई आखिरी सवाल हमारे पास कुछ प्रकार से है, बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन उससे पहले आप भाई अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो सभी दोस्तों के साथ, ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, और थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट कर रहे हैं देखो कंटेंट में, हम तो पूरी ताकत लगा दी है यहाँ पर सवाल जो है आपके सामने लाने के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपने बहुत बड़े टीचर से पढ़ा होगा है, बिल्कुल नो डाउट, आपने यूट्यूब पर आप देखते हुए आकर कितनी अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं लोग, हमने भी देखा ऐसी बात नहीं है, हमने भी इन चीज़ों को फील करा है जो चीज़ें आप फील कर रहे हो। लेकिन भाई एक थोड़ा हार्ड वर्किंग पर्सन को भी थोड़ा है ना सपोर्ट करना चाहिए, तो प्लीज़ यार थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह करो ताकि थोड़ा मोटिवेशन आए। देखो क्या कह रहा है, द एलसीएम ऑफ 2 की पावर 3 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3 इज, तो मैंने बस वही बोला है, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि आप सबसे बड़ी पावर लो, एलसीएम के लिए क्या लेते हैं सबसे बड़ी पावर, एलसीएम के लिए लेते हैं जी सबसे बड़ी पावर 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 में से 2 की पावर 3 आ जाएगी, 3 की पावर 2 3 की पावर 3 में से 3 की पावर 3 आ जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा एलसीएम। 2 की पावर 3 का मतलब 8, 3 की पावर 3 का मतलब 27। ठीक है, और आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो 27 के और 8 में, तो आंसर आ जाएगा 8 7 56 का 6 हासिल लगे 5, 8 7 56 और 6 लिखा जाएगा, 5 कैरी जाएगा, 8 2 16 और 5 आपके हो जाएंगे वही 21, तो ये आपको हो जाएगा 216 इज द एलसीएम ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, हो सकता है आपको ये दे रखा हो आंसर, ये भी हो सकता है कि ऑप्शन में आए मतलब एमसीक्यूज में आ जाए, वहाँ पे ऐसे ही लिख के दे रखा हो, तो वो भी आप कर सकते हो। चलो तो मुझे पूरी उम्मीद है भाई सब वीडियो में आपको जो है चीज़ें समझ में आई होंगी, और ये वीडियो भाई देखो हम आपके लिए बना रहे हैं, क्यों, ताकि आपकी जो बोर्ड की तैयारी है वो बेहतरीन हो सके। ठीक है, जो बच्चे अभी तक बढ़िया पढ़ के आ रहे हैं वो चाह रहे हैं कि हम कहीं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं भाई पहले ही सब खत्म करके बैठ जाते हैं, वो ऐसा टाइम पर आकर उन्हें लगता है कि अब क्या करें, हमारा तो सिलेबस खत्म हो गया, हमें सब कुछ अच्छे से आता है भैया, अब क्या करें हम, अब क्या हम जब तक बस ऐसे ही बैठ रहे हैं, अगर वो जब तक ऐसे ही बैठ रहेंगे तो नुकसान हो जाएगा उनका, क्योंकि फिर चीज़ें स्लिप होने लगेंगी ब्रेन से धीरे धीरे। क्योंकि भाई ये देखो हमें बात सिंपल है कि ये जो हमारा ब्रेन है ना एक प्रकार से मटका है, ऐसा मटका जिसमें छेद है, बहुत सारे छेद है जिसमें, ये ऐसा मटका है जिसमें छेद है। अब इसमें अगर हम इसमें क्या पानी डालोगे ऊपर से तो निकलता रहेगा, यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से हर जगह से निकलेगा। ठीक है, फिर आप क्या होगा, अगर आपको वापस रखना है तो इसी पानी को उठा के वापस डालो भाई इसके अंदर, वापस डालोगे तो क्या होगा कि ये मटका हमेशा भरा रहेगा। ठीक है, तो मतलब कहने का यह है कि बार बार रिवीजन करना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो ऐसे में आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मैं लेके आ रहा हूँ, और वो भी ऐसे क्वेश्चंस जो पेपर में एग्जैक्टली मिल सकते हैं, तो आपको इससे अच्छा और क्या चाहिए। ठीक है, इससे अच्छा और आपको क्या चाहिए। और मैं ये तक की गारंटी ले रहा हूँ कि जिस बच्चे ने अभी तक मैथ नहीं पढ़ाया, अगर वो इन क्वेश्चंस को करके चला जाए तो भी 80+ स्कोर कर देगा, ये मेरी गारंटी, यहाँ से दावा दे रहा हूँ आपको ये। ठीक है, बिल्कुल लिखवा लो मुझसे कहीं भी तुम, ये जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, अगर आपने ये कर लिया, केवल इतने क्वेश्चंस कर लिए, तो आप 80+ स्कोर करोगे। और ये ज़्यादा नहीं, हद से हद मैं 1 महीने के अंदर ही खत्म करा दूंगा आपका ये सारे प्रैक्टिस सेट जितने मैं लेके आ रहा हूँ। ठीक है, 1 महीने के अंदर आपके सारे खत्म, और 1 महीने की तैयारी में आप 80+ स्कोर, सोचो
बड़ी बात नहीं बेटा, थोड़ा सपोर्ट करो यार, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुश रहो।